सोचिए अगर इंसान बंदर से नहीं बना हो, अगर डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी एक बड़ा झूठ हो, तो हम कौन हैं? कहां से आए हैं? और हमें किसने बनाया? एक फॉसिल रिकॉर्ड जो कड़ी कभी मिली ही नहीं। डार्विन ने कहा था कि इंसान और जानवर बहुत छोटे छोटे बदलावों से बने हैं, यानी बंदर से इंसान, मछली से जमीन के जानवर धीरे धीरे बने होंगे। तो सवाल उठता है, उन दोनों के बीच के फॉसिल्स कहाँ हैं? यानी आधा बंदर आधा इंसान, या आधी मछली आधा लैंड एनिमल। अगर एवोल्यूशन सही है तो ऐसे लाखों फॉसिल्स होने चाहिए, लेकिन साइंस के पास वो मिसिंग लिंक्स आज भी नहीं है। 2 कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स, क्या ऐसा डिजाइन बिना डिजाइनर बना? हमारी आंख, दिल, दिमाग, डीएनए, सब कुछ इतना परफेक्ट और जटिल है कि लगता है किसी ने इन्हें डिजाइन किया हो। बायोकेमिस्ट माइकल बहे ने कहा था, कुछ सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि अगर एक छोटा हिस्सा भी हटा दो तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। इसे कहते हैं इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जिसे छोटा नहीं किया जा सकता। तो फिर सवाल ये, क्या इतने जबरदस्त डिजाइन बिना डिजाइनर के बने होंगे? 3 डीएनए एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर कोड। डीएनए हमारे शरीर की इंस्ट्रक्शन बुक है जो हर सेल को बताती है कि क्या करना है। ये बिल्कुल कंप्यूटर कोड की तरह है। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसा डिटेल्ड कोड बिना किसी प्रोग्रामर के बन सकता है? एवोल्यूशन कहता है कि ये सब म्यूटेशन से हुआ, लेकिन स्टडीज बताती हैं कि 99% म्यूटेशंस हानिकारक होते हैं। तो फिर इतनी परफेक्ट जेनेटिक कोडिंग कहां से आई? 4 कॉन्शियसनेस, सोच, आत्मा और इंसान की पहचान। जानवर इंस्टिंक्ट से चलते हैं, यानी बेसिक सोच। लेकिन इंसान, हम सपने देखते हैं, फ्यूचर सोचते हैं, अंदर से महसूस करते हैं और असली भावनाएं रखते हैं। एवोल्यूशन ये नहीं समझा पाया कि सेल्फ अवेयरनेस, इमोशंस और आत्मा जैसी चीजें कहां से आईं। 5 कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, एवोल्यूशन को हिलाने वाला धमाका। करीब 54 करोड़ साल पहले अचानक से धरती पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्पीशीज आ गईं, बिना किसी पुराने एंसेस्टर के। अचानक एक्सप्लोजन कैसे? 6 ह्यूमन यूनिकनेस, इंसान ही सबसे अलग क्यों? अगर हम सिर्फ एक इवॉल्व जानवर हैं, तो बाकी स्पीशीज क्यों नहीं डेवलप हो पाई? हम बोल सकते हैं, साइंस बना सकते हैं। 8 म्यूजिक, लिटरेचर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर इंसान में ही ये सारी क्वालिटीज क्यों? 7 एंट्रोपी, वो कानून जो एवोल्यूशन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। फिजिक्स का एक नियम है, 2 एनडी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कहता है कि हर चीज समय के साथ बिगड़ती है, डिसऑर्डर में जाती है। लेकिन एवोल्यूशन कहता है कि स्पीशीज टाइम के साथ बेटर और कॉम्प्लेक्स होती गई। मतलब एक साइंस दूसरे साइंस से टकरा रहा है। 8 म्यूटेशंस, सुधार नहीं, तबाही। एवोल्यूशन कहता है कि म्यूटेशंस यानी जीन्स में बदलाव से नई और बेहतर स्पीशीज बनती है। लेकिन साइंस कहती है 99.9% म्यूटेशंस खराब होते हैं, हेल्पफुल नहीं। मतलब अगर म्यूटेशन से स्पीशीज बनी तो वो अधिकतर कमजोर होनी चाहिए थी, न कि बेहतर। 9 स्पीशीज बैरियर, स्पीशीज से स्पीशीज नहीं बनती। आज तक किसी लैब में साइंटिस्ट ने एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज नहीं बनाई। जैसे फ्रूट फ्लाई पर लाखों एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन वो सिर्फ फ्रूट फ्लाई ही बनी रही, कोई नई स्पीशीज नहीं बनी। 10 मॉरल वैल्यूज, जो जानवरों में नहीं होती। एवोल्यूशन कहता है जो ताकतवर है वो बचेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो फिर इंसानों में प्यार, दया, सैक्रिफाइस,
इंसाफ जैसी वैल्यूज कहाँ से आईं? ये चीजें नेचर से नहीं आती, ये कुछ और बताती हैं। अगर एवोल्यूशन गलत है तो इसका मतलब सिर्फ बायोलॉजी नहीं, पूरी इंसानियत की कहानी ही गलत है। शायद हम किसी कॉस्मिक एक्सीडेंट से नहीं बल्कि एक पर्पस से बनाए गए हैं।